अपना टाइम आएगा, उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज एक बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है जो कि है आर्सेनल वर्सेस टॉटनहम, नॉर्थ लंदन डर्बी के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड इट्स अ ह्यूज गेम इन द टाइटल रेस, इट्स अ ह्यूज गेम इन द टॉप 4 रेस। चेल्सी हो, लिवरपूल हो, या फिर टॉटनहम हॉटस्पर के फैंस खुद हों, या फिर न्यूकासल हो, वो सब जो हैं उनकी जो नज़रें हैं वो इस नॉर्थ लंदन डर्बी के मैच पे होंगी। और मैनचेस्टर सिटी के जो फैंस हैं और यूनाइटेड के फैंस हैं उनकी भी नज़रें इसके ऊपर होगी, क्योंकि अगर आज आर्सेनल हारती है तो भौचाल मचने वाला है टाइटल रेस के अंदर, और अगर टॉटनहम जो है वो हारती है तो फिर थोड़े से दरवाजे खुल जाएंगे जो उनसे नीचे वाली टीम्स हैं उनके लिए टॉप 4 रेस में। अगर मैं बात करूं इतिहास की, अगर मैं बात करूं तारीख की, तो 9 साल में आज तक आर्सेनल ने टॉटनहम हॉटस्पर को टॉटनहम के मैदान में, यानी कि लंदन स्टेडियम में, वाइट हार्ट लेन जिसको पहले कहा जाता था, वहाँ पर आज तक नहीं जीत पाई है। 2013-14 में लास्ट टाइम आर्सेनल ने हराया था टॉटनहम के स्टेडियम में टॉटनहम हॉटस्पर को इस नॉर्थ लंदन डर्बी में, एंड डबल भी किया था, यानी कि होम और अवे दोनों मैचेस में हराया था टॉटनहम को प्रीमियर लीग के अंदर। दैट वाज द ओनली टाइम इन लास्ट 9 ईयर्स कि उन्होंने डबल किया था टॉटनहम के ऊपर। तो एक और चांस है, और उस टीम के अंदर, उस लाइनअप के अंदर, फर्स्ट 11 के अंदर था आर्टेटा, जो कि अब आर्सेनल का मैनेजर है। क्या आर्टेटा दोबारा से डबल कर पाएगा नॉर्थ लंदन डर्बी में टॉटनहम के ऊपर, ये देखना बाकी है। आर्सेनल के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है, ये हम सब जानते हैं, और वो बहुत तेज़ तरीके से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाफ को। यानी कि अगर स्टैट्स के एतबार से हम देखें तो शॉट्स जो हैं उनकी फर्स्ट हाफ में वो 6.88 होती हैं, 6.88 शॉट्स पर फर्स्ट हाफ, पर 45 मिनट्स जो पहला हाफ होता है, और 0.94 उनके जो गोल्स हैं वो मारने के चांसेस होते हैं। ये इतना रेशो वो क्रिएट करते हैं इन द फर्स्ट हाफ, मींस के दे आर क्विक स्टार्टर्स, जल्दी गोल मारते हैं, 5-6 मिनट के अंदर गोल मार देंगे, और फिर उसके बाद सारा प्रेशर आ जाता है ऑपोजिशन के ऊपर। इसके बरक्स अगर टॉटनहम हॉटस्पर की बात की जाए तो टॉटनहम हॉटस्पर बहुत ज़्यादा स्लो है फर्स्ट हाफ के अंदर, और उनके जो पासिंग टेम्पो होता है बहुत स्लो होता है। जो 3-1 विक्ट्री थी आर्सेनल की एमिरेट्स स्टेडियम में इस सीज़न टॉटनहम हॉटस्पर के अगेंस्ट, वो भी बहुत जल्दी गोल आया था, और पार्टी ने वो गोल मारा था, हम सब जानते हैं। 5-4-1 का बैंक खिला रहा था उस दिन एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स की साइड से, और सॉन पीछे ड्रॉप कर रहा था, रिचार्लिसन पीछे ड्रॉप कर रहा था। इस दफ़ा ना कुलिसेव्स्की है ना रिचार्लिसन है विंग्स पे, ये दोनों आपको नज़र नहीं आएंगे। तो हो सकता है कि टॉटनहम हॉटस्पर मेरी नज़र में 3-5-2 खेले। इसका मतलब ये है कि 3 सेंटर बैक्स होंगे, जिसमें लॉन्गले हो सकता है, एरिक डायर हो सकता है, और राइट साइडेड सेंटर बैक हो सकता है क्रिश्चियन रोमेरो अलॉन्ग साइड लोरिस। और फिर हम आगे मिडफील्ड में 3 मिडफील्डर्स देख सकते हैं, जिसमें बिसुमा हो सकता है, जिसमें हॉयबर्ग हो सकता है। बेंटांकुर का कह रहे हैं कि 50-50 है, पता नहीं वो फिट होगा या नहीं होगा, उसका भी कुछ पता नहीं। तो हो सकता है ये पेपे, मैटर, सार के साथ खेलें, और सार को अगर ये खिलाते हैं, क्योंकि वो लास्ट 3 गेम्स में भी खेल रहा है टॉटनहम हॉटस्पर के लिए, उसको खिला सकते हैं। ओलिवर स्किप को खिला सकते हैं, ओली स्किप भी उसको बोला जाता है। तो ये 2 ऑप्शंस फिर इनके पास हैं। एंड राइट विंग बैक आई थिंक डोहर्टी होगा, और लेफ्ट विंग बैक आई थिंक पेरिसिच होगा। तो ये 3-5-2 बनेगा, जिसमें सॉन और केन जो हैं, ऑब्वियसली सॉन विल प्ले ऑफ हैरी केन एज अ स्ट्राइकर। हैरी केन की फॉर्म नॉर्थ लंदन डर्बी में बहुत ही कमाल है। 14 गोल्स वो मार चुका है इस डर्बी के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो गोल्स उसने किए हैं किसी भी साइड के ख़िलाफ़ वो लेस्टर है, और लेस्टर के ख़िलाफ़ उसने 20 गोल मारे। और यहाँ पे नॉर्थ लंदन डर्बी में व्हेन इट रियली मैटर्स ही हैज़ स्कोर्ड 14 गोल्स। तो सॉन,
किस तरह से ऑपरेट करेगा, केन कैसे ऑपरेट करेगा डीप ड्रॉप इन करके, सॉन के लिए कैसे एक उसको आउटलेट बनाएगा काउंटर अटैक्स में, क्योंकि टॉटनहम हॉटस्पर एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खेलने वाली है, हम सब जानते हैं। 5-4-1 का बैंक होगा और वो फिर काउंटर अटैक में ट्रांजिशन करेंगे, यही उनकी कोशिश होगी, जिसमें डोहर्टी भी आगे आके मदद करेगा और पेरिसिच भी मदद करेगा। एक फ्रंट 4 या फ्रंट 5 बन सकता है। और इसमें अगर बेंटांकुर खेला तो ही विल ऑल्सो प्रोवाइड दैट इम्पीटस, और वो जो लेट रन्स मारने होते हैं वो मारेगा। आई फील कि ये 3 की मिडफील्ड बिल्कुल सही बैठती है अगर ये खेलते हैं बेंटांकुर, हॉयबर्ग और बिसुमा। तो आई थिंक टॉटनहम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा एक लाइनअप बन सकती है, तैयार हो सकती है आर्सेनल के अगेंस्ट। लेकिन देखना ये होगा कि कितने हद तक ये प्रेशर को मेंटेन कर पाते हैं। लास्ट मैच में हमने देखा था कि ये बिल्कुल ही सिली लॉन्ग बॉल्स खेल रहे थे, उस लॉन्ग बॉल की कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो लॉन्ग बॉल किसको खेली जा रही थी ये किसी को नहीं पता था। दे वर जस्ट हुफिंग द बॉल अप इन द एयर, और आर्सेनल की प्रेस को बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और बिल्कुल दे वर डाउन एंड आउट, और बिल्कुल सिमट गए थे उस मैच के अंदर जो नॉर्थ लंदन डर्बी थी एमिरेट्स स्टेडियम पे। यहाँ पे अपना घर है, अपने जो फैंस हैं वो खेल रहे हैं, तो आई होप कि उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बेहतर होगी, और दे विल नॉट बी सच अ स्लो स्टार्टर्स, क्योंकि उनका पासिंग टेम्पो मैंने देखा है काफ़ी स्लो रहता है फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकंड हाफ में थोड़ा सा पेस पकड़ते हैं टॉटनहम हॉटस्पर वाले। बात करते हैं जी आर्सेनल की। आर्सेनल में 3 बंदे मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एनकीटिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के मैच में जिनचेंको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट गेम में जिनचेंको ने 17 फाइनल थर्ड में पासेस किए थे, 17 पासेस इन द फाइनल थर्ड न्यूकासल के अगेंस्ट, और ये मोस्ट है उसकी तरफ से किसी भी मैच के अंदर प्रीमियर लीग में अभी तक। तो जिनचेंको इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ही इज़ अ लेफ्ट बैक ऑफ आर्सेनल। एनकीटिया का होल्ड अप प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा है, लिंक अप प्ले इज़ वेरी गुड, अच्छे तरीके से बॉल जेलन होती है उसके पास और फिर वो ले ऑफ करता है, वो बड़ा अच्छा उसका एक ट्रेड बन गया, उसकी स्ट्रेंथ बन गई है। सेकेंडली ही इज़ वेरी क्लिनिकल, और बहुत क्लिनिकल तरीके से गोल्स कर रहा है, एंड ही हैज़ एन आई फॉर गोल। हीजस को हम देखते हैं कि वो हर जगह आपको नज़र आ रहा होता है, एंड लेफ्ट साइड पे भी होता है, राइट साइड पे भी ही इज़ ड्रिफ्टिंग। सो दिस इज़ द थिंग विच कैन बॉदर सम पीपल। तो ये चीज़ है। व्हाट आई फील इज़ कि हीजस जो है ना वो रोम अराउंड करता रहता है, मतलब लेफ्ट फ्लैंक पे भी नज़र आएगा आपको, राइट पे भी जा रहा होगा, ड्रिफ्ट इन कर रहा होगा और डीप ड्रॉप इन करके बॉल को जीतेगा, और बॉल जीत के डिफेंसिव ट्रांजिशन में देन ही विल टर्न ओवर क्रिएट करेगा और वो अटैकिंग फेज़ में उसको कन्वर्ट करेगा। तो दैट इज़ समथिंग जो कि हीजस काफ़ी अच्छे तरीके से करता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। आई फील कि एनकीटिया एंड जिस तरह से वो डीप ड्रॉप इन कर रहा है आजकल, अगर उसकी एवरेज प्लेइंग पोजीशंस भी निकाल के देखी जाए तो साका और मार्टिनेली के लिए वो एक प्रॉपर बना रहा होता है, स्पेसेस क्रिएट कर रहा होता है, और वो आगे ताकि रन्स निकाल सकें, तो वो पीछे डीप ड्रॉप इन कर रहा है। पिछली 3 गेम्स में अगर न्यूकासल वाली गेम उठा के देख लो, ब्राइटन वाली गेम उठा के देख लो, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उसकी जो एवरेज पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डीप ड्रॉप इन कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आर्सेनल। मींस कि अगर हीजस इंजर भी होता है तो उनके पास एनकीटिया है जो कि एक प्लान बी के तौर पे बड़े अच्छे तरीके से साबित हो रहा है, और फर्स्ट टीम में अपनी आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाता जा रहा है। ऑब्वियसली ओडेगार्ड जैसे बिग प्लेयर्स जिनको कहा जा रहा है कि उसके जो नंबर्स हैं वो रेप्लिकेट हो रहे हैं, केविन डी ब्रुयना के लेवल के वो नंबर्स जो हैं वो रेप्लिकेट कर पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि इस मैच में ओडेगार्ड का होना और उसका स्टेप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्टिनेली, साका, दे हैव टू, ऑल ऑफ देम हैव टू स्टेप अप, पार्टे एज वेल। तो मुझे ऐसा फील होता है कि ओडेगार्ड एक और की मेंबर है इस मैच के अंदर। और अगर की बैटल्स की बात करो तो मुझे यही फील हो रहा है कि ओडेगार्ड का जो बैटल होगा हॉयबर्ग के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इन द मिडफील्ड, और मार्टिनेली का ऑब्वियसली जो बैटल होगा डोहर्टी के साथ वो एक और इंपॉर्टेंट बैटल है जो कि मुझे की बैटल्स में नज़र आ रहा है। तो आई डू फील कि मार्टिनेली कैन ओवर पावर डोहर्टी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। और दूसरी साइड पे वी नो कि पेरिसिच होगा एंड लॉन्गले होगा, वो डिफेंड करने की कोशिश करेंगे साका को। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि विंग्स के ऊपर एक बैटल हो सकती है, मिडफील्ड में भी बैटल हो सकती है, जोन 14 वाले एरिया को कॉन्टे पूरी कोशिश करेगा कि ब्लॉक करे। तो क्या पार्टे उसको फिर से मैनूवर कर पाएगा, या डेडलॉक को ब्रेक कर पाएगा, या जाका वो रोल कर पाएगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जाका मोस्टली हाफ स्पेसेस में आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये जो है एक बहुत फैसिनेटिंग किस्म की नॉर्थ लंदन डर्बी की जो है ना बैटल होने वाली है आई फील। एंड सब इस पर डिपेंड करता है कि जो टॉटनहम हॉटस्पर है वो अपनी प्लेइंग 11 किस किस्म की बनाएगी। आर्सेनल जानती है कि उनका जो प्रीमियर लीग है वो विद इन साइट है, और प्रीमियर लीग जो है वो यहाँ से उनका जो बैटल है, प्रीमियर लीग का जो टाइटल रेस है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है।
आगे उन्होंने यूनाइटेड से खेलना है, एवर्टन से खेलना है, सिटी से खेलना है, तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाली हैं इस दिन से लेके आगे फरवरी के एंड तक। और फरवरी के एंड तक काफ़ी पता लग जाएगा हमें कि आर्सेनल आया टाइटल जीतेगी या नहीं जीतेगी, काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये एक ऐसी गेम है जो कि आज एक स्टेटमेंट विक्ट्री अगर आर्सेनल लेके जाती है तो दिस कैन बी अ फिनोमिनल रिजल्ट फॉर देम। तो लेट्स सी कि पहली बार 9 सालों के अंदर आर्सेनल जो है टॉटनहम को हरा सकती है या नहीं। कॉन्टे अपना मास्टर क्लास खेलने की कोशिश करेगा, काउंटर अटैक करके एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच रख के, डिफेंसिव रह के, डिफेंसिव मास्टर क्लास की वो पूरी कोशिश करेगा। लेकिन एक वीक जोन है उनके पास और वो है एरिक डायर। मेरी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन ये है कि मुझे ऐसा फील होता है कि इस गेम में आर्सेनल का एक सेंटर बैक गोल करेगा। वो कौन होगा मैं नहीं जानता, बट वन सेंटर बैक विल स्कोर। आई एम गोइंग विद 2-1 विन टू आर्सेनल। आर्सेनल विल विन दिस गेम 2-1 और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। मैच है आज आई थिंक 9:30 बजे है एंड मैं आज लाइव कमेंट्री भी करूंगा मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उस मैच को भी कवर किया जाए। 5:30 बजे वो मैच है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून। हस्ता ला विस्ता।